हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा चुनाव से हुए चुनावी प्रकरण के बीच आज एक नया मोड़ आया है, जब 6 कांग्रेसियों के बागी नेता और 3 निर्दलीय विधायक इस्तीफा देने के बाद भाजपा में शामिल हुए। इसको लेकर राजधानी शिमला में प्रदेश की सुक्खू सरकार में कैबिनेट मंत्री यादवेंद्र गोमा, सीपीएस संजय अवस्थी और विधायक संजय रतन ने संयुक्त प्रेस वार्ता की। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने सरकार के पूरे 5 साल चलने का दावा किया। साथ ही प्रदेश में खाली हुई 9 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करने की भी बात कही। इस मौके पर कांग्रेस नेताओं ने कांग्रेस से बागी हुए नेताओं और निर्दलीय विधायकों पर भी निशाना साधा। आज विशेष रूप से जो ये पत्रकार वार्ता बुलाई गई है, जो पिछले लगभग 1 महीने से लगातार उठक बैठक का जो माहौल भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने पैदा किया था और राज्यसभा चुनावों के बाद जिस तरीके से ये उठक पटक पूरे प्रदेश में एक चर्चा का विषय बना हुआ था और जिस तरीके से केंद्र सरकार के सभी नुमाइंदों ने हमारे 6 पार्टी के विधायक और 3 निर्दलीय विधायकों को जो यहाँ से अपने साथ लेके गए और पार्टी के साथ बगावत करने का उन्होंने प्रयास किया। और भारतीय जनता पार्टी इस कदर ये सोचती थी कि कांग्रेस पार्टी के और भी विधायक उनके संपर्क में हैं और भी नेता जो हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ जो है वो जाने को तैयार हैं। और काफ़ी समय से अगर आपने देखा होगा, आपके माध्यम से भी हमें सूचना मिलती रहती थी और अखबारों के माध्यम से भी ये सूचना मिलती रहती थी कि जो 6 विधायक हैं और 3 निर्दलीय विधायक हैं, कभी वो शिमला के एडवेंचर होटल में रुक रहे थे, कभी वो जो है ललित होटल में रुके, कभी उत्तराखंड जाके रुके और अंततः जो है वो दिल्ली जाके रुके। और जो लोगों के द्वारा यहाँ पर सरकार बनाई गई कांग्रेस पार्टी की विधायक 40 उसमें जो है वो बन के आए थे और लोगों ने हिमाचल प्रदेश के जो हमारे सभी 75 लाख की आबादी है, उसने भारतीय जनता पार्टी के पिछले 5 साल के कार्यकाल को देखते हुए, जो भारतीय जनता पार्टी ये कहती थी कि हम डबल इंजन की सरकार है, प्रदेश में हम डबल इंजन के तौर पे जो है वो काम कर रहे हैं, अगर उन्होंने इस कदर काम किया होता तो शायद हिमाचल प्रदेश में 40 सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में कभी नहीं आती। और जब से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी, जनहित के मुद्दों को कांग्रेस पार्टी के नेता लोगों के बीच में गए और लोगों ने जो है भारी मैंडेट 40 सीटों का दिया। और मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी के विधायकों को चुनकर हिमाचल प्रदेश के लोगों ने जब चुना तो भारतीय जनता पार्टी को करारा जवाब जो है उनके पिछले 5 साल के कुशासन का जवाब जो है वो मिला। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, केंद्र सरकार जो है वो आए दिन, अगर आप देखें कि पूरे देश में किस कदर जो अदर पार्टीज़ हैं जहां पर सरकारें बनी हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी हो कोई और पार्टी हो, किस कदर उनको प्रताड़ित किया जाता है कि किस तरीके से सरेंडर करके जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां पर जो है स्थापित की जाए। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि दिल्ली में भी इतिहास में पहली बार हुआ कि मुख्यमंत्री को जो है उठा के लेके जबरन लेके गए हैं। और हिमाचल प्रदेश में भी हमारे साथी 6 विधायक जो थे, जिसमें काफ़ी लोग जो है वो सीनियर पदों पे रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, पार्टी के में हमारे एआईसीसी जनरल सेक्रेटरी भी रहे हैं, हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट भी रहे हैं और पार्टी ने उनके लिए हमेशा मान सम्मान दिया। और सुधीर शर्मा जी के तो पिताजी जो हैं वो हमारे कांग्रेस पार्टी के काफ़ी वरिष्ठतम नेता थे, मेरा विधानसभा क्षेत्र भी उनके साथ लगता है और उन्होंने हमेशा ही पार्टी हित में पार्टी को आगे ले जाने के लिए हर संभव प्रयास किया। स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी के वो दाहिने हाथ कहलाए जाते थे, दाहिने बाजू कहलाए जाते थे और हमेशा एक समन्वय बन के जो है उन्होंने प्रदेश में, चाहे कांग्रेस अच्छी परिस्थिति में रही हो चाहे बुरी परिस्थिति में रही हो, संतराम जी ने हमेशा कांग्रेस पार्टी का साथ दिया। सुधीर शर्मा जी भी कांग्रेस पार्टी में सम्मानित पदों पर रहे हैं। राजेंद्र राणा जी जो है वो भी
पार्टी में सम्मानित पदों पर रहे हैं उनको वर्किंग प्रेसिडेंट जो है बनाया गया, जबकि वो खुद भारतीय जनता पार्टी पृष्ठभूमि से आते थे। हमारे लखनपाल जी जो है वो भी कांग्रेस पार्टी के काफ़ी वरिष्ठ कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने अपना राजनीतिक सफर शुरू किया था। रवि ठाकुर जी जो है वो उनके माता जी जो है वहाँ के विधायक कई मर्तबा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि परिवार में काफ़ी एक परिवार होता है, 2 बच्चे होते हैं, 2 बच्चों को संभालना मुश्किल होता है। उनकी उम्मीदें, उनकी अपेक्षाओं को पूरा करना संभव नहीं होता है। लेकिन माननीय ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को जब कमान हिमाचल प्रदेश की मिली तो उन्होंने हर तरीके से ये कोशिश की कि हर वर्ग को जो है, हर विधायक को, चाहे मंत्री है चाहे कार्यकर्ता है, उसको जो है आगे लाने का उन्होंने प्रयास किया है। ठीक है, कई बार राजनीतिक उपेक्षाएं ज़्यादा होती हैं कि किसी को मंत्री पद चाहिए, किसी को ये चाहिए, लेकिन जो ये लड़ाई हम लोगों के बीच थी जिसका भारतीय जनता पार्टी ने फ़ायदा उठाया है और भारतीय जनता पार्टी ने यह प्रयास किया कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर सरकार को जो है डिस्टेबलाइज किया जाए। लेकिन जब उनको लगा कि जो हमारे 9 आदमी हैं वही हमारे पास एक सीमित संख्या जो है वो रह गई है, तो उन्होंने अब मजबूरन जो है आज उनको जो है भारतीय जनता पार्टी में जो है वो शामिल किया है और 3 निर्दलीय भी उन्होंने इकट्ठा करके जो है उनको जो है भारतीय जनता पार्टी में आज शामिल किया है। और जिस तरीके से ये कहा गया कि प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के हालात अच्छे नहीं हैं और कांग्रेस पार्टी के नेता जो है वो सुनते नहीं हैं, लेकिन मैं आपके इस माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस 15 महीने के कार्यकाल में जो 10 गारंटियाँ प्रदेश में होनी थी उसमें से 5 गारंटियाँ जो है आज धरातल पे जो है वो काम कर रही हैं। जब डिजास्टर हुआ तब वोटिंग का समय आया तो ये भारतीय जनता पार्टी के वही लोग थे जिन्होंने प्रदेश के लोगों को दरनिकार करते हुए जो है उस वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। आज 1500 रुपये के लिए जो महिलाओं के लिए जो फार्म भरे जा रहे हैं उसके लिए भी माननीय जो हमारे सदस्य भारतीय जनता पार्टी के हैं, विपक्ष के नेता हैं, विपक्ष के हमारे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी कई मर्तबा जो है इसकी आलोचना की और इलेक्शन कमीशन तक जो है इसकी कंप्लेंट की और इसकी फार्म भर्ती भी जो है वो उसको बंद किया गया। तो मैं ये समझता